एनसीपी, सीपीआई से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिना, जिनको जनता ने स्वीकार नहीं किया। अनुराग, इलेक्शन कमीशन ने अपना निर्णय सुना दिया। गुजरात, त्रिपुरा, मेघालय, यूपी, गोवा में जीते अनुराग। अब कर्नाटक में भी जीतेगी बीजेपी। अनुराग ठाकुर, 47 लाख युवाओं को 3 साल में स्टाइपेंड देगी सरकार। सांसद बुलंदशहर में खेल स्पर्धा कार्यक्रम के समापन में पहुंचे थे अनुराग। एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई से नेशनल पार्टी का दर्जा छिना, देश में 6% से कम वोट शेयर होना वजह। आप अब राष्ट्रीय पार्टी। चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और सीपीआई से नेशनल पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। इन तीनों पार्टियों का वोट शेयर देश भर में 6% से कम हुआ है। आम आदमी पार्टी आप को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। अब 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं: बीजेपी, कांग्रेस, माकपा, एनपीपी और आप। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल से राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा वापस लिया गया है। जयंत चौधरी की इस पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव है। गुजरात में आपको करीब 13% वोट शेयर मिले थे। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी आप को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया है। नेशनल पार्टी के लिए आपको गुजरात या हिमाचल में 6% से ज्यादा वोट शेयर पाने की जरूरत थी। गुजरात में आपको करीब 13% वोट शेयर मिला है। ऐसे में वह नेशनल पार्टी बन गई है। किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल करना जरूरी होता है। आप इससे पहले 3 राज्यों दिल्ली, पंजाब और गोवा में 6% से ज्यादा वोट शेयर हासिल कर चुकी है। राज्य पार्टी का दर्जा छिना। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी, पश्चिम बंगाल में रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी, आंध्र प्रदेश में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस, मणिपुर में पीडीए, पुडुचेरी में पीएमके और मिजोरम में एमपीसी का राज्य पार्टी का दर्जा छिन गया है। ये नई राज्य पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को नागालैंड में, टिपरा मोथा पार्टी को त्रिपुरा में, मेघालय में वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी को राज्य पार्टी की मान्यता मिली है। राष्ट्रीय पार्टी के नियम जानिए। किसी पार्टी को निम्न 3 नियमों में से कम एक पूरा करने के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का तमगा दिया जाता है। पहला, पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट हासिल हुआ हो। दूसरा, लोकसभा की कुल सीटों में से 2% सीटें कम से कम 3 राज्यों से मिली हों। तीसरा, पार्टी को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा मिला हो। राष्ट्रीय पार्टी को मिलने वाले फायदे। राष्ट्रीय पार्टियां अपना सिंबल या चुनाव चिन्ह देश भर में सुरक्षित कर सकती हैं। राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव प्रचार में अधिकतम 40 स्टार प्रचारक रख सकती हैं। साथ ही इनके यात्रा खर्च को उम्मीदवार के चुनाव खर्च में नहीं रखा जाता है। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय पार्टियों को सब्सिडी दर पर पार्टी अध्यक्ष और पार्टी कार्यालय के लिए एक सरकारी बंगला किराए पर मिलता है। आम चुनावों के दौरान राष्ट्रीय पार्टियों को आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट बैंड्स मिलते हैं। यानी राष्ट्रीय पार्टियों को सरकारी चैनलों पर दिखाए जाने का समय तय होता है। राष्ट्रीय पार्टियों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्तावक की जरूरत होती है। अन्य पार्टियों को 2 प्रस्तावक चाहिए। अनरिकग्नाइज्ड पार्टियों और निर्दलीयों को 5 प्रस्तावकों की जरूरत होती है। राष्ट्रीय पार्टियों को मतदाता सूची के 2 सेट मुफ्त में दिए जाते हैं। साथ ही इनके उम्मीदवारों को आम चुनावों के दौरान एक प्रति मुफ्त मिलती है। अब जानिए पॉलिटिकल पार्टी किसे कहते हैं और भारत में कितनी तरह की पार्टियां हैं। पॉलिटिकल पार्टी लोगों का गुट होता है जो एक जैसी आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल अप्रोच में भरोसा रखते हैं। पार्टियां चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारती हैं, जनता से उन्हें जिताने की अपील करती हैं और फिर अपनी विचारधारा के मुताबिक काम करवाने का प्रयास करती हैं।
भारत में पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। भारत में कोई भी चुनाव लड़ सकता है और अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। भारत में कुल 2858 पार्टियां हैं। इनकी 3 कैटेगरी हैं। गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां ऐसी पार्टियां जो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन इन्हें मान्यता नहीं मिली होती, क्योंकि या तो ये बहुत नई होती है या इन्होंने इतने वोट हासिल नहीं किए होते कि क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सके। भारत में ऐसी लगभग 2796 पार्टियां हैं। क्षेत्रीय पार्टी, जिन्हें चुनाव आयोग से राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिला है। भारत में ऐसी 59 पार्टियां हैं। राष्ट्रीय पार्टी, जिन्हें चुनाव आयोग ने नेशनल पार्टी का दर्जा दिया है। गुजरात हारकर भी खुश है अरविंद केजरीवाल। अब दिल्ली में बंगला, सरकारी टीवी पर जगह और झाड़ू पर कॉपीराइट मिलेगा। आपके पास नेशनल पार्टी बनने के लिए सबसे आसान शर्त थी कि उसे 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कम से कम 6% वोट मिले। आपको 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल 53% वोट मिले थे। 2022 के पंजाब विधानसभा में 42% और गोवा विधानसभा चुनाव में 6.77% वोट मिले। गुजरात चुनाव में आपको कम से कम 6% वोटों और 2 विधानसभा सीट की जरूरत थी। आपने गुजरात विधानसभा चुनाव में कुल 13% वोट और 5 सीटें हासिल कर ली। आपके राष्ट्रीय पार्टी बनने की कहानी पढ़िए। राष्ट्रीय लोकदल से छिना राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा। जयंत चौधरी की पार्टी के 9 विधायक, लेकिन वोट परसेंट कम। पश्चिमी यूपी में भी है प्रभाव। आयोजन डॉक्टर भोला सिंह ने राष्ट्रीय लोकदल से राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है और उसके समापन के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि आज माननीय सांसद जी ने जिस तरह से अपने पूरे लोक क्षेत्र के युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म दिया है खेलने के लिए, इससे खिलाड़ियों को एक अवसर मिलेगा अच्छा प्रदर्शन करने का और आगे बढ़ने का। इसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रभाव माना जाता है। मैं इतना ही कहूँगा, जिसको नहीं मिला जनता ने नहीं स्वीकारा और लगातार गिरावट हुई है। नियमों के अनुसार इलेक्शन कमीशन ने उस पर अपना निर्णय सुनाया है। कर्नाटक को लेकर क्या कितना आश्वस्त है? भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात भी जीता, त्रिपुरा भी जीता, असम भी जीता, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड सब भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन ने जीता है और कर्नाटक भी जीतेंगे। युवा है, युवाओं का देश है, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार क्या करेगी? युवाओं के लिए एक और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से लाखों युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए। वहीं पर 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड देने का काम इन 3 वर्षों में भारत सरकार और करेगी। न केवल प्रशिक्षित करेगी, रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी खड़े होंगे और 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड का अवसर भी मिलेगा।